है तू मेरे घर में? मोकू टोकता करवानो एक लड़की पे। का टोकता करवाना है? हाँ, टोकता करवानो है। पर बेटे तू एक लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहता है? एक लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहता है? वो लड़की ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी सास की काली गांड में मोकू वोट न दइए, मैं चोर को वोट दे दइए, एक चोर को। अरे बेटे हुआ क्या है, विस्तार से समझाना मेरे को। अरे ऐसे हुआ, मैं गांव के सरपंच पे खड़ा हुआ और मेरे संग और भी लोग गांव के सरपंच पे खड़े हुए। तो गांव की सरपंची है कि टाई, मेरी वोट और एक चोर की वोट बराबर आई, तो एक वोट रह गई। जहाँ वोट पर निर्भर हो गए गांव का सरपंच कौन बनेगा, पर जो एक वोट बची वो वोट लिख दी मेरी स्कूल की लड़की की। जहाँ सास की थे मैं बचपन से भुगतो आ रहा हूँ। तो वो सुबह आई लोगन के सामने, पुलिस वाले लाए पकड़ के वोट दो अपनी जाके, तो मोए का पता ही वही लिख रहेगी कारी गांड। तो जैसी वो 4 आदमी के सामने आई तो मैंने भाई बेइज्जती कर दी, कारी गांड के गणमरी, मैंने ऐसे कह दी बातें। तो फिर वह सास की ने वह चोर को वोट दे दी, किडनैपर को वोट दे दी एक को। और मानू मैंने बाको गाली दी है और मैं मानू मैं बातें फूकूं और वो भी मोचे फूके, पर वह गांव के मायने सोचनी चाहिए, गांव की तरक्की की तरफ ना सोचनी चाहिए। वहाँ मैं बिगड़ कुछ सोचे समझे यूं कह दी कि मैं कालिया को वोट देना चाहती हूँ। वो किडनैपर गांव को सरपंच बनवा दिया वहाँ ने। अरे उस कारी गांड को मेरे पे गुस्सा उतारना था तो घर पर आकर उतार लेती, मेरे को खूब गाली दे लेती, पर वाने जो वोट न दिए मुझको कितनी बड़ी गलती कर दी है वाने। तो यही मारे मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वाह सास की पे टोकता करो तुम। पर तूने मेरा घर कैसे ढूंढा? तुझे कैसे पता चला कि तांत्रिक बाबा यहाँ मिलेंगे? अरे यू बात इतनी इम्पोर्टेंट ना है कि मुझको कैसे पता चली कि तुम यहाँ मिलेंगे। सबसे ज्यादा बात इम्पोर्टेंट यू है, तुम वाह कारी गांड पे टोकता करो। ऐसा करो, पेट में दर्द करता हुआ कर लोगे। जो सास की पूरी रात कराती रहे कि मेरे पेट में दर्द कैसा है रो, मुझको नींद क्यों ना आ रही है, या ऐसा करो बाकी गांड में दर्द करो, कहीं ना कहीं दर्द करो बाकी जो परेशान रहे वो, तभी शांति मिलेगी मुझको। चल मैं करता हूँ कुछ ना, बहुत कुछ करना पड़ेगा तुमको, कुछ से काम न चलेगा। या तुम बहुत बुद्धि खराब है मेरी। लड़के, मैं उस लड़की पे टोकता तो कर दूंगा, पर एक बार और सोच ले तू, कहीं बाद में पछताए। अरे जब मैं तुम्हारे पास आया हूँ तो सोच समझ के ही तो आया हूँ। तुम करो जो कुछ करना है। तो कर दो उस लड़की पे टोकता। कर दो। चल अब मैं उस लड़की पे टोकता करने जा रहा हूँ। उस लड़की के बारे में जो भी मैं तेरे से कुछ पूछूं मुझे बताता रहना। ठीक है, करो जल्दी टोकता तुम वहाँ पे। त्राय काली शक्तियां मेरे पास सात्विक कथा से। त्राय काली शक्तियां त्राय सात्री आजा आजा। तुमने तो गाँव भाड़ दी। बेटे अब गांड तो उसकी फटने वाली है जिस पर तू टोकता करवाना चाहता है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लड़के, जिस लड़की पे तू टोकता करवाना चाहता है उस लड़की को 1 हफ्ते तक भूख नहीं लगेगी और दूसरे हफ्ते में वो सूख सूख कर बिल्कुल लकड़ी हो जाएगी, लकड़ी। और तीसरे हफ्ते के आखिरी दिन उसकी मौत हो जाएगी। मौत हो जाएगी? बिल्कुल सही सुना तूने। जिस लड़की पर तू टोकता करवा रहा है उस लड़की पर टोकता होते ही वो खाना पीना छोड़ देगी और जब वो लड़की 2 हफ्ते से कुछ नहीं खाएगी वो सूख कर ठिठरी हो जाएगी, ठिठरी।
और तीसरे महीने में भूख की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। तांत्रिक जी, वागे मौत ना करनी, वागे बस पेट में दर्द करना है या वागे गांड में दर्द करना है, जो वो परेशान रहे। ऐसा मत करो वागे भूख ही बंद कर दे रही हो तुम। मैं कल्लू को मरवाना नहीं चाहता हूँ, मैं बस यूं चाहता हूँ वागे पेट में या गांड में दर्द हो। गुस्सा उतारना चाह रहा हूँ, मतलब नेक में वहाँ पे तुम वहाँ मरवा ही रहे हो। ऐसा टोकता मत लगाओ वहाँ पे। मेरे पे ऐसा ही टोकता आता है लड़के। मैं कोई छोटा मोटा तांत्रिक नहीं हूँ जो छोटे मोटे टोकते करूंगा। मैं तो आर या पार के टोकते करता हूँ। अब बताओ उस लड़की पर टोकता करना है या नहीं करना? या टोकता अपनी गांड मोड़ दो तुम। ऐसा टोकता करेगा कि 2 हफ्ते तक भूख ना लगेगी और तीसरे हफ्ते में मर जाएगी। ये टोकता है, तुम तो खामखा मारना चाह रहे हो कल्लो को। मैं कह रहा हूँ कि मारे बस नेक पेट में दर्द कर लो, जो 1-2 दिन वो परेशान रहे और तुम मेरे को मार नहीं चाह रहे हो। मरवाने आए मेरे पे कल्लो को। ऐसा अपने पास रखो तांत्रिक शक्ति में, मोह न करवाना टोकता कल्लो पे। बेचारी वो कारीगर है, मार नहीं चाह रही हूँ। कम वाले ने अपने हीरो को वोट न दी। सही कह रहा था भज्जी के साले, गांव वाले अंधभक्त के अंधभक्त ही रहेंगे। बताओ, एक चोरन की बातन में आ गए, एक किडनैपर की बातन में आ गए। अब दिखाएगा कालिया अपना भय। गांव की तरक्की तो दूर की बात रही, कालिया अब इस गांव को और गरीब कर देगा। कालिया इस गांव को अब घुटनों पे ला देगा, घुटनों पर। अब आएगा जिंदगी जीने का मजा। चोली के पीछे क्या है, चोली के नीचे क्या है, चोली के पीछे दुद्दी। आज जितनी खुशी मेरे को हो रही है, इतनी खुशी कभी नहीं हुई मुझे। कालिया बॉस गांव के सरपंच बन गए और मैं गांव का छोटा सरपंच। मोगू तो बिल्कुल भी विश्वास ना है कि कालिया बॉस ने गांव वाले पे पता ना कौन सा जादू कर दिया जो उन गांव वाले ने सासकर ने कालिया बॉस को वोट दे दी। कालिया बॉस जिता दिए सरपंची में। अब सब गांव वाले की ऐसी तैसी मार देंगे बॉस। नमस्ते जी, कालिया सरपंच जी घर पर हैं? तुमसे बात कर रही हूँ मैं। कालिया सरपंच जी से मिलने आई हूँ मैं। घर पर कालिया सरपंच जी है कौन तू जो मुंह उठा के घर में घुसी आ रही है? भैया, मैं उठा के घर में कहाँ घुसी हूँ? मैं तो सबसे पहले तुमसे ही पूछ रही हूँ। अभी तो मैं घर में घुसी भी ना हूँ, तुम खामखा की गलत इल्जाम लगा रहे हो मुँह पे। मैं तो भी सरपंच जी के घर में कदम भी ना रखो है और तुम मुँह पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। सबसे पहले तो मैंने तुमसे ही पूछी काली सरपंच जी के बारे में। काम क्या है? काम बता, क्या काम है कालिया बॉस से? अरे मेरे को मिलना है, एक बार सरपंच जी से मिला दो। कालिया बॉस ऐसे ही किसी ऐरी गैरी लड़की से नहीं मिलते। निकल यहाँ से, चल। अब तुम ज्यादा ही उल्टा सीधा बोल रहे हो मेरे बारे में। मैं कोई ऐरी गैरी लड़की ना हूँ। एक बार अपने कालिया बॉस से जाके बता दो कौन आया है बाहर। उनसे कहना कल्लू आई है, फिर देखना तुम्हारे कालिया बॉस कैसे भागे भागे आते हैं मेरे से मिलने। अरे मैंने ही उनको गांव का सरपंच बनाया है। अगर मैं उनको वोट नहीं डालती ना तो तुम्हारे कालिया बॉस आज सरपंच नहीं बनते। बताओ उनको एक बार जाकर के कल्लू आई है बाहर। अरे पी कालिया पी, तू खुल के जिंदगी जी, तू बना है गांव का। कौन थे पूछ के अंदर आए हो तू? मैंने तेरे से कहा नहीं था जब तक मैं तेरे को अंदर नहीं बुलाता तब तक अंदर मत आइयो। वो कालिया बॉस, एक लड़की आई है कारी सी और वो यूं कह रही है कि मेको सरपंच जी से मिलना है और यूं भी कह रही है कि सरपंच जी मेको अच्छी तरीका से जाने, तो यही मारे आए हूँ मैं तुमको बताने। मैं किसी कल्लो बल्लो को नहीं जानता, भगा दो उसे यहाँ से। पर वो तूने सुना नहीं है कि मैंने क्या कहा है तेरे से? भगा दे उसे यहाँ से, कह दे सरपंच जी अभी यहाँ पर नहीं है। नमस्ते सरपंच जी। सरपंच जी कैसा नौकर रखा हो तुमने अपने घर पे? यूं मगो अंदर भी ना अंदर हो। ओ बदसूरत लड़की, मैं कोई नौकर वोकर नहीं हूँ। कालिया बॉस का चेला हूँ, चेला। कालिया बॉस का दाहिना हाथ। और तू मुझे नौकर बता रही है? जवान संभाल के बात कर, नहीं तो तेरी जीभ उखाड़ कर अपनी टाई बना लूंगा, टाई। वो तो बकवास मत करे तू। तो पहले की बोलने का सहुना लोगों भारे दीप गो। सरपंच जी ने तू जैसे लड़का तो रखने में नहीं चाहिए काम पे। अलग अलग आते मुझे सरपंच जी से बात करनी है। नमस्ते सरपंच जी। मैं तुमसे यूं कहने आई हूँ, तुम लोगों 1 लाख रुपए दे रहे ना,
कारी गांड, तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे घर में घुसने की? अरे तुझ जैसी बदसूरत लड़की तो मैंने कहीं नहीं देखी। मेरा मूड और खराब हो गया तेरी शकल देखकर। अरे भगवान ने शायद तू कूड़े कचरे से बनाई है, इसलिए तेरी इतनी बुरी शकल है। और इतनी बदसूरत शकल वाली लड़की की मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हो गई? सरपंच जी कैसी बात कर रही हो तुम? इतना बुरा मत बोलो मेरे बारे में। अभी बाहर में तुम इतनी तारीफ कर रहे हो मेरी, क्या सुंदरता शकल से नहीं देखी जाती, दिल से देखी जाती है, दिल से। और अब इतनी बुरी बुरी बात कर रहे हो मेरे बारे में है? अरे भज्जी तेरे को बिल्कुल सही बोल रहा, तेरी शकल ही कारी गांड जैसी है। अरे तेरी शकल से अच्छी तो मेरी गांड होगी, गांड। तूने मेरी बातों पर विश्वास कैसे कर लिया, कैसे यकीन कर लिया तूने मेरी बातों पर? अरे अपनी शकल एक बार शीशे में तो जाकर देख, कितनी बुरी शकल है तेरी। बदसूरत लड़की, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तूने मेरे को वोट दे कैसी थी, कैसे तू मेरी बातों में आ गई? अरे चोरों का काम होता है लोगों को चूतिया बनाना। भज्जी ने तेरे से कहा था कि चोर चोर ही रहेगा, और फिर भी तूने उसकी बात नहीं मानी, मेरी बातों में आ गई, जो बिना कुछ समझे मेरे को वोट डाल दी। अरे मैं मतलब के लिए तेरे से ऐसा बोल रहा था, मेरे को तो शर्म और आ रही थी तेरी तारीफ करने में। अब बहुत कुछ बोल दिया तूने मेरे बारे में। अब चुपचाप 1 लाख रुपए दे दो। मैंने लोगों के सामने कही है कि 1 लाख रुपए दूंगा अगर मैं जीत जाऊंगा तो। तू जीत रहा, अम्मू को 1 लाख रुपए दे दे। ले लुल्ली ले लो मेरी, तुझे 1 लाख रुपए दूंगा मैं। अरे कभी चोरों की बातों में नहीं आना चाहिए। चोर हमेशा अपना मतलब निकालने के लिए कुछ भी बोल सकता है। अब बहुत हो गया, निकल यहाँ से। 1 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए लोगों। ऐसे ही मैंने तो गांव का सरपंच ना बना दिया। अगर मैं तुझको वोट ना डालती ना तो कुछ ना बनता, तो भज्जी सरपंच बन जाता। भज्जी तो भज्जी सरपंच बनाया क्यों नहीं था तूने, बदसूरत लड़की? मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब तुम लोग को 1 लाख रुपए दे देगा। ऐसा टोकता करूंगा मैं यहाँ पे तो मेरी गाड़ फट गई। यूँ कह रहा तांत्रिक का 1 हफ्ता यूँ खाएगी ना कुछ, और दूसरे हफ्ता में बिल्कुल सूख कर लकड़ी है जाएगी, और तीसरे हफ्ता में यूँ कर लो खत्म है जाएगी। तो इतना ही सुनकर मुझे तरस आ गया वहाँ पे। फिर मैंने कराई ना वहाँ पे टोकता है, बहुत खतरनाक है वो तांत्रिक। कहीं सच में कल्लो को खत्म कर दे तो। इतना भी बुरा न करो वाना मेरे संग, तो मैं आ गया वहाँ से। नहीं तो करवाई दे तो आज टोकता वहाँ पे। बहुत बढ़िया काम करो भजी, तेने जो कर लो पर टोकटा ना कराया यार। वो भी एक इंसान है, बाकी भी जिंदगी है। यही लिया था मैंने वहाँ पे टोकटा ना कराया। नहीं मेरी बुद्धि, तू समझ जा मेरी बात ने अब। हाँ समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, पर भज्जी मुझको एक बात समझ में ना आ रही। कौन सी बात? कल वोट तो मैंने भी ना डाली है, तो मैं वोट वाली लिस्ट में मेरा नाम क्यों ना आया? क्या? हाँ मैंने भी वोट ना डाली है। मैं तो कल अपने घर में ही बंद रहे हो। यही मार तो मैं तेरे संग ना मेरे सामने कल पापा बल्लम चक्कू और डंडा जन काका रखे बैठे मुंह पर बजाने के लिए। मेरे पापा यूँ कह रहे कि तेरे संग न रहूं मैं, तो यही मारे कल पापा मुंह पर नजर रखे बैठे पूरे दिन। यही मारे मैंने भी वोट न डाली कल, और मैंने ही कहा मेरे पापा ने भी वोट न डाली कल, तो वो वोटर लिस्ट में हमारा नाम क्यों ना आया? भगवान ने एक और मौका दे दिया मेरे को गांव का सरपंच बनने को। धनुआ की वोट मेरी और धनुआ के पापन की वोट मेरी। ऐसा तो गांव का सरपंच मैं बन जाऊंगा। ओ बल्ले बल्ले, ओ सावा सावा, ओ बल्ले बल्ले, ओ सावा सावा। का है वो, कैसे नाच रहा हो? मेरे जिगरी यार, ये खबर है तुम लोग को अब दे रहा।
अरे सुबह सुबह भूखा प्यासा बैठा हूँ और तू इतनी बड़ी खबर हम लोग को अब सुना रहा है। अरे अगर तेने और तेरे पापन ने वोट न डाली है तो 2 वोट एक्स्ट्रा है गई और वो 2 वोट मेरी और गांव का सरपंच भज्जी। तेरी सांस अटक गई। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है धनुआ तेने। यह हिसाब से तो भज्जी ही गांव का सरपंच बनेगा। सरपंच तो जब ही बनेगा जब वोट की लिस्ट में मेरा और मेरे पापा का नाम तो है ही ना। अरे बात ही तो तू